परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, CONTINUOUSTENS। ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं इसमें सोचे कि पहले डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। डेफिनेशन होता क्या है, तो डेफिनेशन वर्ब के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, लेकिन उसमें यह कंडीशन है कि वह पूर्ण और अपूर्ण का बोध अपने सेंटेंस के अनुसार करता है। अर्थात वर्ब के जिस रूप से यह पता चले, ऐसा लिखते हैं कि वर्ब के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर पूर्ण या अपूर्ण रूप से अभी तक जारी है, क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे सीता 1980 से नाच रही है, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? सीता हैज डांसिंग सिंस 1980। इस तरह का वो तो 1980 से नाच रही है, ठीक है, मान रहे हैं बात को, लेकिन वो अभी भी नाच ही रही है, पूर्ण अपूर्ण रूप से अभी तक वो काम जारी है, वर्तमान में भी वो काम जारी है। अर्थात इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी पहचान की, है ना। हम लोग इसकी बात करें तो पहचान में हम लोग तो यही नहीं पढ़ते हैं पहचान क्या होता है? इंट्रोडक्शन। जिस हिंदी वाक्य के जिस हिंदी क्रिया के अंत में, वाक्य के जिस हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं, अथवा समयावधि के साथ रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, समयावधि के साथ, इसको ध्यान रखिएगा, रहे हो, लगा हो, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। क्लियर? समझने का प्रयत्न करिएगा। वर्ब के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू और अभी तक जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसको पहचानेंगे कैसे वाक्य में? तो वर्ब के जिस रूप से, वर्ब के जिस हिंदी क्रिया के अंत में, वाक्य में जो मुख्य हिंदी क्रिया है उसके अंत में यह बताए कि जैसे ता, लास्ट वाला हो, जो हम लोग वर्ब मेन क्रिया, मुख्य क्रिया कहते हैं, वो किस रूप में हो, तो ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं, अथवा समय अवधि जुड़ा रहे हैं, जैसे 1980 से 1987 से 2001 से 2005 से पढ़ रहा है, पढ़ रही है, रहा है, रही है इत्यादि लगा रहा है, तो हम समझ जाएंगे यह किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। राम आम खाता रहा है, तो राम हैज बीन ईटिंग अ मैंगो। राम आम खाता रहा है, तो अगर यही रहता राम 2010 से आम खा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? राम हैज बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस 2010। क्लियर? बस यही है, कुछ खास नहीं, ये हम पहचान सकते हैं इस प्रकार, इसको हम लोग क्या है विश्लेषित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। रही बात अब बनावट की, तो बनावट क्या होता है इसकी? तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम पीरियड PERI, ये इसकी बनावट होती है। क्या है बनावट? तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम पीरियड। जैसे सीता 2007 से नाच रही है, नाच रही है। सब्जेक्ट क्या है भाई इसमें? तो सीता है, तो सीता के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे SIT है, और सीता के साथ हैव या है तो हम लोग पीछे पढ़े हैं हैज लगता है। सीता एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज लगता है। इसके बाद बीन तो इसमें आएगा ही क्योंकि ये फॉर्मेशन फॉर्मूला दे रहा है। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? नाचना, तो हो जाएगा डांसिंग, DANCING, डांस का बिफोर होता है डांसिंग, और प्लस ऑब्जेक्ट, तो 2007 से नाच रही है, लेकिन ये नहीं है कि किस पर नाच रही है, क्या नाच रही है, तो ऑब्जेक्ट है नहीं। लेकिन तो इसके लिए अब इसके बाद क्या लगाएंगे? फॉर या सिंस, जो नहीं है तो उसके लिए लगाएंगे। तो हमें मुख्य रूप से टाइम मिल रहा है तो सिंस लगाएंगे। सिंस 2007 सीता हैज बीन डांसिंग सिंस 2007, अर्थात सीता 2007 से नाच रही है। एक नोट कर ले कि सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। तो सिंस का प्रयोग देखिएगा, निश्चित समयावधि के लिए, निश्चित समयावधि के लिए सिंस SINC, एवं अनिश्चित समयावधि के लिए, समयावधि के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखें कि निश्चित समावधि हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समावधि हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लें कि राम कल से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो राम हैज बीन रीडिंग ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल कर रहे हैं फॉर का प्रयोग। जैसे राम 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो निश्चित है 2 घंटों की बात है। तो राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, 2 घंटों से पढ़ रहा है, 2 दिनों से पढ़ रहा है, कल से पढ़ रहा है, परसों से पढ़ रहा है, इस तरह का रहे जो निश्चित नहीं दर्शाता हो। अगर यही रहे राम सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, तो राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। माइंड में याद रखो ना भाई कि जो एक बार हो 24 घंटा में, उसके लिए अब 2 घंटा तो कभी कई बार भी हो सकता है, 2 घंटा आने के बाद भी हो सकता है, उसने 2 घंटों के बाद 2 घंटों से पढ़ रहा है। तो राम सुबह से पढ़ रहा है, राम हैज भी, तो यहाँ क्या लगा? सिंस, जो निश्चित समयावधि को बताया 1980 से 1950 से 1917 से, एकदम डेफिनिट दे दे। लेकिन डेफिनिट में रहे अनिश्चितता का बोध करा 2 घंटों से 4 घंटों से, या इम्परफेक्ट रहे या पूर्ण ना रहे, है ना। तो इसके लिए हम लोग ठीक है, आगे बात करते हैं निगेटिव बनावट की। निगेटिव बनावट की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस, इसके बाद नोट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम पीरियड, है ना। लिख सकते हैं सर। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो अगर तो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो इंट्रोगेटिव हैव हैज को बाहर ले लेते हैं, जैसे हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टीपी प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। एक होता है WH फैमिली, जो हम लोग पढ़ रहे हैं रोज,
WH फैमिली के साथ निगेटिव हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, तो WH फैमिली प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस WH फैमिली प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम पीरियड प्लस क्वेश्चन मार्क। इतनी लंबी हो गई। WH फैमिली प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम पीरियड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग देखेंगे एक एक का एग्जांपल करके, है ना। जैसे अगर हम कहें निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल ले ले, जैसे कि राम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, नहीं पढ़ रहा है, तो क्या बनेगा, राम हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर टूडेज, TWODAYS। निगेटिव है तो यहाँ लगा दिए, है ना। इंट्रोगेटिव की अगर एग्जांपल ले, क्या राम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो बस वही बनाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैज राम नॉट बीन रीडिंग फॉर टूडेज, ठीक है। अगर WH फैमिली की एक सेंटेंस एग्जांपल ले, राम क्यों 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा है, राम क्यों 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, क्या बनाएंगे, वाई हैज राम नॉट बीन रीडिंग फॉर टूडेज, फॉर टूडेज। बस यही तो है इसकी कहानियां। इसे आप लोग दोहराइए, एग्जाम्पल लिखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और ये फॉर्मेशन रही आपकी, फॉर्मूला करिए इसको।